हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आई होप सब लोग जो है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो है आप लोगों ने गॉस लॉ का पहला लेक्चर देख लिया होगा जो हमने किया है अभी तक। गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उसका पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं और हम लोग मूव कर रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन में सेकेंड पार्ट में। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि स्फेयर जो होता है, सॉलिड हो या हॉलो हो, उसमें हम इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि लाइन चार्ज और सिलेंडर में अगर चार्ज है या फिर किसी शीट में चार्ज है तो वहां पे क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हमारे पास एक लाइन है और उसमें चार्ज है तो कैसे हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें कि चार्ज है, ठीक है। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट हमने मानी है, क्यों मानी है आगे देखेंगे, लेकिन हमने इनफाइनाइट मानी है। अब देखिए यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे मान लीजिए आर डिस्टेंस पे, तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है, गॉस लॉ का हम लोग यूज कर रहे हैं, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस की जो वैल्यू यहाँ पे होने वाली है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होने वाली है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ई जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वो एंगल वगैरह निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। अब देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, जो लाइन चार्ज हमारी है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर को निकल रही होंगी सब डायरेक्शन में, ठीक है। और क्योंकि हमने ये इनफाइनाइट माना है तो लाइन हमारी ना तो इधर को होंगी ना इधर को होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी, सारी लाइनें जो है सीधी सीधी होंगी, क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट है ना, इधर भी प्लस चार्ज है इधर भी प्लस चार्ज है, तो इसके फील्ड को रिपेल करेगा इसकी फील्ड को रिपेल करेगा, तो हमारी फील्ड लाइन जो आएगी बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल स्ट्रेट फील्ड लाइन आएगी। अगर मान लो यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा होता तो फील्ड इधर को होता, यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा होता तो फील्ड इधर को होता, लेकिन अगर प्लस चार्ज दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो फील्ड बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रेट हो, इसलिए हमने इसको इनफाइनाइट माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर को निकलेगा चारों तरफ को, ठीक है। अब मान लीजिए चारों तरफ को अगर फील्ड निकल रहा है तो इसके बाहर मैं आर डिस्टेंस पे एक सिलेंडर एज्यूम कर लेता हूं, ऐसा ऑफ मान लीजिए मैं लेंथ एल ले लेता हूं इसकी। तो मैंने एक सिलेंडर ऑफ रेडियस आर और लेंथ एल का एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाय सिमेट्री जो है सब जगह बराबर होगा, कि सारे पॉइंट जो है इस वायर से बराबर दूरी पे है, वायर बीच में है और सिलेंडर चारों तरफ है, तो सारे पॉइंट जो है बराबर दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, हमारे लिए आसान हो गया ये। और दूसरी बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर को होगा और एरिया वेक्टर भी बाहर को होगा, जैसे एरिया यहाँ पे मानू तो एरिया वेक्टर भी इधर को होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को होगा, तो हमारा जो डीएस वेक्टर होगा वो भी इधर को होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर को होगा, तो एंगल कितना हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मानू उसके सामने तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, एरिया वेक्टर बाहर को, यहाँ पे मानू तो एरिया वेक्टर इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, हर जगह पे हमारा जो एंगल यानी होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जैसे ये 0 डिग्री होगा तो हमारे लिए आसान हो गया कि अब हम इसको से लिख सकते हैं ई डॉट ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ds को भी cos थीटा हमारा cos 0 हो गया, तो सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमारी लाइफ जो है बहुत ही आसान हो गई, जैसे ये हमने एज्यूम किया, सिलेंडर को एज्यूम किया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर सिलेंडर क्यों एज्यूम कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे जो है मैं सिलेंडर नहीं मानूंगा, मैं तो यहाँ पे जो है लेट अस से क्यूबर्ड मानूंगा, ऐसा क्यूबर्ड मान लेता हूँ, एक ऐसा क्यूबर्ड मान लेता हूँ मैं, तो सर मैं तो ऐसे मानूंगा इसके चारों तरफ वायर के। तो अगर ऐसे आप मानोगे इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो सारे पॉइंट बराबर दूरी पे नहीं होंगे, अगर मान लो वायर बीच में भी है तब भी हमारे सारे पॉइंट बराबर दूरी पे नहीं होंगे, कोई पॉइंट ज्यादा दूरी पे होगा कोई कम दूरी पे होगा, जैसे ये वाला पॉइंट कम दूरी पे होगा, मान लो ये वाला डायगोनल पे ज्यादा दूरी पे होगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा हर जगह, प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर को निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर से उसका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री नहीं होगा हर जगह, है ना, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर को निकल रहा है, और आपका ये जो मान लो यहाँ से तो बाहर को निकल रहा है तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बाहर को निकलेगा और एरिया वेक्टर इसका बनाओगे तो इधर को आएगा, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री नहीं आएगा। आर यू गेटिंग, क्योंकि ऐसा सरफेस है ये, तो जो इसके सामने पॉइंट होगा वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकल रहा है, एरिया वेक्टर भी बाहर को है, लेकिन जो इधर को होगा पॉइंट यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर तो बाहर को होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होगा, तो एंगल उनके बीच का 0 नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे सोच समझ के ही बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस हमारी मर्जी आई हमने कुछ भी बना दिया, ठीक है, यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, नहीं तो भाई पेपर में फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है क्यू एनक्लोज की बात करते हैं, क्यू एनक्लोज कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो सरफेस चार्ज है, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी है वो हमारी लैम्डा है, तो लैम्डा है तो यहाँ पे जो एल लेंथ है तो चार्ज कितना हो जाएगा, आपको पता है लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ,
तो Q हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या होता है? Q बाय एल। तो Q कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू जो हमने एल एज्यूम किया है, तो ये आ गया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे E डॉट ds करेंगे, cos 0 1 हो गया, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ds मतलब ये सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये सिलेंडर है तो क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा, मतलब ये वाला सरफेस भी लेना चाहिए और ये भी लेना चाहिए और ये भी लेना चाहिए। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 सरफेस होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला सरफेस होगा, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देखो जो फ्लक्स है वो सारा ऐसे निकल रहा है बाहर, तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास करके नहीं जा रहा 1 से और 3 से, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, तो इसलिए हम इसका E डॉट ds 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो E डॉट ds होगा वो केवल किसका होगा? सरफेस 1 का होगा। ये बात आपको लिखनी भी है पेपर में, फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि ये होगा, तो E डॉट ds के जो बचेगा केवल किसके लिए बचेगा? सरफेस 2, जो आपका 2 सरफेस है। अब उसकी एरिया कितना आएगा? तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है? तो अगर आपने सही से मैथ पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो सरफेस एरिया आपको मालूम होगा कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, तो ये सरफेस एरिया 2 पाई RL हो जाएगा। और बस यहीं से हमारा आंसर आ गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? L से L भी कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये हमारा आ रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r के बराबर आ रहा है। मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटता जाएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे लाइन चार्ज की वजह से कितना आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा डेरिवेशन है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर के लिए। आई होप सबको क्लियर होगा सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं। तो हमने यहाँ पे गॉस लॉ ही लगाया है, और यहाँ पे 3 सरफेस होंगे, 2 सरफेस का फ्लक्स 0, एक का लेंगे, उसका सरफेस एरिया लेंगे, और वहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें डेरिवेशन है पूरा, और इसको ड्राइव करेंगे तो ये आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे जो है एल कट जाएगा आपका, तो ये अच्छी बात है कि एल पे डिपेंड ये नहीं करेगा, तो ये आपका जो है सीधा जो है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये इसका ग्राफ बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r होगा। राइट, चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए ये एक सिलेंडर होता, और इस सिलेंडर में हमें पूरा एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जो है पूरा चार्ज है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए मान लीजिए सिलेंडर है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके। अब 3 केस बन सकते हैं, एक तो इसके बाहर एक पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट के सरफेस पे, और एक अंदर। अब देखो बाहर अगर पॉइंट होगा तो बाहर तो इजी है, अगर ये बाहर होगा, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है? ये इनफाइनाइट, मतलब इस तरफ से भी इनफाइनाइट है, इस तरफ से भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे भी आप गॉसी सरफेस मान लोगे, कैसा? ऐसे मान लोगे गॉसी सरफेस है ना, ऐसे मान लोगे। फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी बाहर को होगा बाय सिमेट्री, और वही सब आप जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करोगे। लैम्डा इंटू एल इसका चार्ज आ जाएगा, जो भी इसका चार्ज है नेट चार्ज आ जाएगा, और उससे आप फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो आप आराम से निकाल सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी सेम वही आ जाएगी जो पहले आई थी आपकी, जो लाइन चार्ज पे आई थी। लेकिन जब आप अंदर निकालोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अंदर अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम आएगी या कैसे हम सॉल्व करेंगे? देखो अंदर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मान लो सिलेंडर है और ये पूरा चार्ज है, और आपको इसके अंदर फील्ड चाहिए, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, आपको चाहिए फील्ड मान लो इसके अंदर, अंदर मान लो इस पॉइंट पे चाहिए। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ऐसे मानेंगे, ऐसे। तो मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। अब कैसे गॉस लॉ लगाओगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो गॉस लॉ लगाने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि E डॉट ds जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, E डॉट ds की वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपको निकालना है अभी, और Q एनक्लोज देखना कितना होगा आपका। तो E जो है मेरा, अब यहाँ पे बाय सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बाहर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे इंटू ds कर देंगे, ds को ऐसे कर देंगे। Q एनक्लोज कितना लेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे Q कितना एनक्लोज लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए पूरे सिलेंडर में चार्ज Q है, तो इसके जो ये व्हाइट वाला सिलेंडर मैंने बनाया इसमें चार्ज Q से कम होगा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर जो होगा थोड़ा कम होगा, बाकी चार्ज इसके बाहर, यहाँ भी कोई चार्ज होगा ना, यहाँ पे भी। तो अंदर वाला चार्ज हमें लेना है एनक्लोज वाला चार्ज। तो एनक्लोज वाला चार्ज कितना होगा? तो एनक्लोज वाला चार्ज डिपेंड करेगा इसकी वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए हमारी जो चार्ज की डेंसिटी है, ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, रो दिया भी हुआ है। तो रो हमारा होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा रो इंटू वॉल्यूम। तो क्या आएगा, रो इंटू वॉल्यूम हमारा चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, मान लो हमने रेडियस आर मानी है, स्मॉल आर, तो वॉल्यूम हो जाएगा ये, कितना वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी कर ली, चार्ज आ गया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर लिया। अब ds की वैल्यू कितनी आएगी, तो ds ये वाला सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। ये सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे जो है पाई से पाई भी कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पाई कटा था हमारा क्या, यहाँ नहीं कटा था ना, कटेगा भी नहीं, ठीक है राइट, यहाँ पे ठीक था ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा ये आ गया, अब यहाँ से r से r कट गया एक, और l से l भी कट गया। तो वैल्यू जो आ रही है E इक्वल टू क्या आ रही है, सिग्मा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी कुछ वैल्यू आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है सिग्मा r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप बाहर जाओगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाहर क्या आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, जो हमने पहले निकाला था, यहाँ पे ये आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर आएगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही है सिग्मा, अगर हम बात करें तो वहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, आउटसाइड की अगर हम बात करें तो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड। इनसाइड वैल्यू कितनी है, सॉरी ये हमारी इनसाइड है जब आर हमारा लेस देन आर है। और अगर हम बाकी पॉइंट देखें, यहाँ पे आर लेस देन आर है, तो ये हमारी वैल्यू ये आई है। और अगर हम देखें सरफेस पे बात करें, सरफेस पे ये आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो वहां पे वैल्यू ये हो जाएगी। ये आप अगर बेसिक से चलोगे तो सरफेस पे क्या होगा, आप यहाँ पे जो है वो मानोगे गॉसियन सरफेस, और जब गॉसियन सरफेस यहाँ पे मानोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। और चार्ज एनक्लोज जो होगा पूरा ही चार्ज आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल, आर ये वाला आ जाएगा। तो जब सरफेस आप यहाँ पे मानोगे गॉसियन सरफेस, तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो वहां से हमारा कैपिटल आर आ जाएगा हर जगह। तो ये आंसर हमारा जो आएगा यहाँ पे वो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब आर वगैरह कट के हमारा कैपिटल आर बचेगा, तो हमारा आंसर सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या आया था, सिग्मा स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर ये आएगा और सरफेस पे ये आएगा। और अगर आप इसके बाहर देखोगे तो बाहर अगर आप निकालोगे, तो बाहर हमने भी निकाला था, वही तरीका लगाएंगे हम लोग। तो बाहर जब हम सिलेंडर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो E डॉट ds आएगा वो आएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये वाला R है स्मॉल r। और चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज हो जाएगा रो इंटू इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम एनक्लोज आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिया है मैंने इसकी रेडियस, इंटू एल, ये हमारा वॉल्यूम एनक्लोज आया है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो यहां से आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा अंदर हुआ, सॉरी ये हमारा बाहर हुआ, और ये हमारा सरफेस पे हुआ, और ये हमारा अंदर हुआ। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकालनी है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आपने पीछे ध्यान दिया होगा, पीछे जो ग्राफ आया था अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो तो अंदर वैल्यू कितनी आ रही है, अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर कितनी आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर आ रही है। तो आप अगर देखोगे ग्राफ हमारा जो बना हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे इसको, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन यू बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, और फिर बनना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आगे देखते हैं ग्राफ इसका बना हुआ होगा, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होगा। तो पहले ये बढ़ेगा सरफेस तक, और सरफेस के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस तक आप जाओगे तो चार्ज एनक्लोज बढ़ता जाएगा, एरिया भी बढ़ेगा लेकिन चार्ज एनक्लोज ज्यादा बढ़ेगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि चार्ज एनक्लोज फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जब एक सिलेंडर आपने क्रॉस कर दिया तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये इसका वेरिएशन हुआ इन द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो आई होप दोनों केस सब क्लियर हुए होंगे सबको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो इस केस में कैसे हम निकालेंगे, अगर हमारी वायर होगी और ये अगर होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हॉलो सिलेंडर होगा तो क्या करोगे, उसमें सोचना है इसको भी। अब आते हैं शीट के केस में, अगर हमारे पास शीट है तो क्या करेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास इनफाइनाइट शीट, लंबी शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैं निकालता हूं।
देखो कोई शीट जो होती है, हम यहाँ भी इनफाइनाइट शीट मानते हैं, क्योंकि हमारा उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है वो बाहर को आ जाता है, ऐसे यहाँ से भी बाहर को और यहाँ से भी बाहर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सब जगह से बाहर को निकलेगा। अब आपको गॉसियन सरफेस मानना है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर को ऐसे निकल रहा है तो गॉसियन सरफेस कैसे मानेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें मान लो आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, आर डिस्टेंस पे, तो हम एक सिलेंडर मान लेते हैं ऐसा, जिसका कि लेंथ जो होता है, मतलब ये डिस्टेंस होता है ये आर होता है। तो ये आर है और इसका एरिया है, एरिया तो कुछ भी हो सकता है, तो ये एरिया है, ये लेंथ है, ये आर, ठीक है। तो हमने आर डिस्टेंस पे सिलेंडर मान लिया, ठीक है। तो अब क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर को आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो क्या आएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर दोबारा वही। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर को आ रहा है और ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में देखो ये वाला सरफेस है, ये वाला, इसमें तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो इसका तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आ रहा है, एरिया भी बाहर को है, तो एंगल जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, एरिया बाहर है, तब भी एंगल जीरो, तो दोनों में एंगल जीरो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो दोनों डिस्टेंस है वो भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। तो वी कैन राइट ई इंटू डी एस सिंपली, कॉस थीटा हमारा कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। ई इंटू डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्यू एनक्लोज कितना लिखना चाहिए हमें, और हमें एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हमें जो है डी एस कितना लिखना है। अब देखो यहाँ पे शीट में जो चार्ज होगा, शीट में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, शीट का चार्ज डेंसिटी जो होगी वो हमारी, इसको हम लेते हैं सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है हमारा सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया हुआ। अब यहां पे देखिए, अगर हम देखें हमारा जो ds है, पहले ds कितना होगा, ds मतलब ये वाला एरिया, तो इस एरिया को मान लेते हैं हम a है ये, तो ये एरिया a हो गया, तो e इंटू ए प्लस ई इंटू ए, दो बार आएगा, देखो e इंटू ए यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, तो 2 टाइम्स ये e इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज हमने माना है कि सिग्मा डेंसिटी है, तो हमारा चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया चार्ज हो गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, एरिया से एरिया कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस आ रहा है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा, उतना, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं आना कहीं पे भी, आर तो आया ही नहीं कहीं, ये वाला आर तो आया ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। अब कई बच्चों को अजीब सा लगता है कि यार कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रहेगा, 5 किलोमीटर आप दूर चले जाओ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे होगा। तो देखो हमने क्या माना है, इनफाइनाइट शीट मानी है। अगर शीट इनफाइनाइट हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट शीट होती नहीं है यूजुअली, तो ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो डिस्टेंस लेते हैं बहुत कम लेते हैं, मतलब अगर एक फाइनाइट शीट है तो हम चेक करते हैं 2 मिलीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर, इतने पे चेक करते हैं, तो उसके लिए इनफाइनाइट शीट होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम होता है। लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो फिर ये शीट भी इनफाइनाइट नहीं मान सकते आप। देखो अगर आप बहुत पास खड़े हो तो आपके लिए इनफाइनाइट शीट मान सकते हो, लेकिन बहुत दूर चलेगा तो फिर ये शीट भी आपकी छोटी होगी बहुत, है ना, तो फिर हम उसमें ये नहीं करते। तो ये मान के चलो कि ऐसा होता है, जब भी हमारी शीट इनफाइनाइट होती है तो इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ये आता है। अब देखो दो केस होते हैं, यहाँ पे होती है शीट, एक होती है प्लेट। प्लेट में क्या फर्क होता है, प्लेट में जो चार्ज होता है ना, प्लेट मोटी होती है, थिकनेस होती है, तो उसमें चार्ज दोनों तरफ होगा। अभी हमने शीट मानी है, मतलब बिल्कुल पतली पतली शीट है ना, बिल्कुल पतली शीट, तो कागज होता है बिल्कुल पतला सा, वैसा माना है हमने कि उसका जो है इसमें जो चार्ज जो है एक ही सरफेस वो है, एक ही लेयर है, उसमें 2 लेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों लेयर में चार्ज आ जाएगा, मतलब दोनों सरफेस पे आ जाएगा, बीच में तो चार्ज आ नहीं सकता मेटल में, तो सरफेस पे दोनों में चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोबारा आप गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, फिर दोबारा जब गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बाहर से आएगा यूं। तो अब क्या लिखोगे आप, ई डॉट डी एस की वैल्यू लिखोगे तो ई इंटू 2a लिखोगे, फिर दोबारा ई डॉट डी एस की वैल्यू। लेकिन जब चार्ज एनक्लोज लिखोगे यहाँ पे, तो चार्ज एनक्लोज 2 बार होगा, एक तो यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए, 2 बार होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है इन केस ऑफ द प्लेट, वो डबल आ रही है इसके कंपैरिजन में। देखो ये हाफ आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डबल है, ये शीट है। तो दोनों में फर्क आपको क्लियर होना चाहिए कि शीट में और प्लेट में क्या फर्क होता है। यूजुअली जो हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे वो शीट के होंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं, कि कुछ मेंशन नहीं किया हो तो आपको शीट मानना पड़ेगा, या लिखा होगा शीट ऑफ या थिन प्लेट लिखा हुआ, थिन मतलब भी शीट होता है, ठीक है, तो हम उसे शीट मानेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर आपने ये ऐसा ही क्यों लिया, इसको क्या हम कुछ और फॉर्म में ले सकते थे,
सिलेंडर की जगह पे। तो हाँ ये भी ले सकते थे हम लोग, अगर इसको ऐसे ले लें मान लो, तो मैं इसको ना पता है ऐसे भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसको एक ना क्यूबॉइड मान लूँ ऐसे, तब भी काम चल जाएगा मेरा। क्यूबॉइड मान लो अगर मैं ऐसे इसको काटते हुए, ऐसे इसको काटते हुए जा रहा है, क्यूबॉइड है ना, तो ऐसे भी काम चल सकता है मेरा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो ई डॉट डी ए करेंगे, वहां से भी हमारा आंसर ई डॉट डी ए, यहाँ पे मतलब 2 बार ए आ जाएगा, ये वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसके सरफेस पे जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, तो वहां से भी हो जाएगा। अब कोई और कुछ मान सकते थे, मान लो कोई बच्चा बोलेगा मैं सर ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो इसको ना ऐसे मानूंगा कि ये सीट है और मैं इसके आसपास ऐसा सिलेंडर बनाता हूँ गोल, ऐसा सिलेंडर पहले हमने वायर में बनाया था, ऐसा बनाऊंगा मैं तो, है ना, ऐसा सिलेंडर बनाऊंगा। तो ऐसा सिलेंडर जब आप बनाओगे तो क्या पंगा होगा उसमें कि आपका जो सिलेंडर है ना वो सीट को काटते हुए जा रहा है, तो कुछ पॉइंट जो है सीट के पास है, कुछ पॉइंट सीट के दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इंटीग्रेट करने में, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप, ई को बाहर नहीं निकाल पाओगे। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को है और आपका एरिया से घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया घूम रहा है, तो एंगल भी चेंज हो रहा है बार बार, हर एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अलग अलग है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा एरिया मानोगे तो ये सब हमें नहीं मानना है। हम जो मान सकते हैं केवल यहाँ पे ये मान सकते हैं या फिर ये मान सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सब लोग, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस चार्ज होता तो फिर फील्ड अंदर को होता, फॉर्मूला वही होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन फील्ड अंदर को होता फिर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसमें डेरिवेशन है पूरा, उन्होंने भी ड्राइव करके देखो पूरा दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा है, और ये एन वेक्टर मतलब बाहर की तरफ को वेक्टर होगा, तो वो इन्होंने लिया है, और ये इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑफ द चार्ज, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है, मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। अब यहां पे देखिए, अगर दो शीट अगल बगल में रखी हो तो कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जैसे एक शीट ये रखी हुई है और एक शीट ये रखी हुई है, इसका इलेक्ट्रिक मान लो ये शीट एक है, सीट दूसरी है, इसका सिग्मा ए है और इसका सिग्मा बी माना है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप, अलग अलग रीजन में से, यहाँ पे रीजन 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 रीजन में अगर देखें हम यहाँ पे देखें, मान लो ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज है। अब अगर आप फील्ड देखोगे इसका, तो फील्ड तो इसका बाहर को होगा यहाँ पे, और इसका फील्ड भी बाहर को ही होगा ऐसे, तो ई ए भी यहाँ पे इधर को होगा और ई बी भी इधर को ही होगा। भाई इसका फील्ड भी जैसे अवे होगा, इसका भी अवे होगा, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो दोनों का फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों का फील्ड लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ऐड हो जाएंगे दोनों के फील्ड, तो यहाँ पे फील्ड ऐड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे भी ए का फील्ड इधर को होगा, बी का फील्ड भी इधर को ही होगा, ठीक है, दोनों का फील्ड इधर को ही होगा, तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा। बीच में अगर आप देखोगे तो ए का फील्ड इधर को होगा, लेकिन बी का फील्ड इधर को होगा, तो यहाँ पे ये माइनस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ये माइनस। तो जब यहाँ पे आप फील्ड निकालोगे फर्स्ट रीजन में, तो क्या होगा, दोनों का फील्ड ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ उन्होंने, तो यहाँ पे ये 1/2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा, सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, और ये माइनस डायरेक्शन में होगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे ई वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों माइनस में है, ये दोनों ऐड होंगे लेकिन माइनस डायरेक्शन में ऐड होंगे, ठीक है। जब बीच में बात करेंगे तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन में ये हो जाएगा, और थर्ड रीजन में अगर आप देखोगे तो दोनों प्लस डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलें। तो ये वही दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ए का इधर को है, ए का यहाँ पे इधर को है, तो बी का इधर को है। देखो ये प्लस और माइनस है, इस बार पहले दोनों प्लस प्लस थी, ये प्लस और माइनस है, तो माइनस में इसका इधर को होगा और इधर को होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले का यहाँ पे देखो इधर को होगा और बी वाले का इधर को होगा, तो दोनों का फील्ड क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए का इधर को होगा, माइनस इसका इधर को होगा, दोनों का फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस वाले का इधर को, प्लस वाले का तो इधर को होगा, दोनों को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना कितना वैल्यू आएगा, अगर हम निकालेंगे, शायद यहाँ वैल्यू निकाल के लिखी होगी आपके लिए। अगर हम चलो निकालते हैं यहाँ पे, मान लो देखो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, ये भी सिग्मा, दोनों बराबर माने हुए है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर को, और ये आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों अपोजिट हैं तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन कितना हो जाएगा, 0। अगर दोनों वैल्यू बराबर, ये सिग्मा और ये सिग्मा है, वैसे माइनस सिग्मा लिखना चाहिए इसे, मान लो, लेकिन सिग्मा सिग्मा है दोनों, माइनस सिग्मा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहां भी ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बी का अंदर की तरफ है और ए वाले का बाहर इधर की तरफ है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा थर्ड रीजन में भी। अब जो सेकंड रीजन बचा, यहां पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड होके कितना हो जाएगा ये 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे लिखा हुआ है ये फील्ड 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? तो बस आपको ध्यान रखना है प्लस का फील्ड अवे होता है, माइनस का टूवर्ड होता है, और वैल्यू कितनी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो आपको ध्यान रखनी है बस, और आपको कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 लार्ज चार्ज प्लेट ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, देखो माइनस लिखा है यहाँ पे, -2 सिग्मा है ना, तो एक सिग्मा है और एक -2 सिग्मा है। देखो प्लेन शीट लिखा हुआ है पेपर में, है ना, शीट लिख के मेंशन किया हुआ है। आर अरेंज वर्टिकली एट अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि आपका जो फील्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट शीट, यहां पे आपको बताना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑफ द फर्स्ट, ये वाली शीट यहां पे आपको बताना है, और थर्ड क्वेश्चन है बिटवीन द शीट, तो थर्ड हमारा यहां पे बताना है। तो पहले यहां पे निकालते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे जब हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, देखो सिग्मा वाले का फील्ड जो है अवे होगा, ये तो ऑब्वियस इसका फील्ड इधर को होगा, और -2 वाले का फील्ड जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और -2 वाले का फील्ड उसकी तरफ को होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दोनों को आपको करना है, सॉल्व करना है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक आपका हो जाएगा -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे इसको, या तो आप केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखो और दोनों को माइनस करो। देखो यहाँ पे ये गलती मत करना कि आपने यहाँ माइनस लिख दिया फिर माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएंगे, दोनों गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको माइनस ऑलरेडी कर दिया है, मतलब इसने आपने मान लिया, तो दोनों को ऐड कर दो बस सिंपली, तो खुद ही माइनस हो जाएगा। अदरवाइज आप दोनों का मैग्नीट्यूड लिखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका लिखो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को माइनस कर दो, केवल मैग्नीट्यूड लिखो, या फिर आपने माइनस साइन लिख दिया है तो फिर माइनस मत करो दोबारा। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 हो जाएगा ना, 1 में से 4 गया तो -3 और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो आ गया फील्ड इस तरफ को। अब सेकंड पॉइंट है इधर को फील्ड निकालने का। इधर को फील्ड जब हम निकालेंगे तो प्लस वाले का फील्ड तो हो जाएगा इधर को। एक काम करते हैं इसको ना, इसको हम व्हाइट से दिखाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 2 है तो ये सारा माइनस वाले को हम इससे दिखाते हैं ताकि ये सारा आपको क्लियर हो कि ये माइनस वाला सारा मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये इधर को हो जाएगा -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इधर को होगा, ये टुवर्ड द सीट होगा, है ना, ये भी -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे ये इधर को होगा और वैल्यू होगी -2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ये वाला है ये प्लस वाला है, ये इधर को होगा, यहाँ पे ये इधर को होगा, वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी होगी इसकी वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो मेरे को रीजन 2 की बात चल रही है। रीजन 2 में ये इधर को है ये इधर को है, दोनों को हमें माइनस ही करना है। तो रीजन 2 में जो हम लिखेंगे तो 2 में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 में हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, में से माइनस करना पड़ेगा, 2 से 2 काट लो तो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस करना है, फिर दोबारा 2 एलसीएम आएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नीचे, ये आपका 1 रहेगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपका फील्ड ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि हमारा फील्ड जो है यहाँ पे भी इधर को आ रहा है और यहाँ पे भी एक्चुअली माइनस आया था तो ये भी इधर को आएगा, तो नेट फील्ड जो है क्योंकि ये वाला ज्यादा होगा तो ये वाला फील्ड ज्यादा होने की वजह से नेट फील्ड इधर को आएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा ये वाला फील्ड ज्यादा है, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये इधर को आएगा नेट फील्ड इनका। ठीक है, अब तीसरा केस है बीच वाला। तो बीच वाला केस में क्या हो, ना इधर का ना उधर का, बीच का है ये। ठीक है, ये बीच का बिचौली है, टीम में होता है ना आपका कि बीच का बिचौली, इसकी 2 बार बैटिंग आएगी। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में, दोनों को हमें ऐड करना है, तो दोनों फील्ड को हम जब ऐड करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं हमारे बराबर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो वैल्यू हमारी आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं सारे आंसर। पहले वाले केस में हमने यहाँ पे निकाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर को था, -2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इधर को था, ये हमने शायद गलत कर दिया, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, वैल्यू सेम तभी आ रही थी हमारी। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय
टू एप्सिलॉन नॉट, ये आना चाहिए माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे अगर हम बीच सेकंड रीजन में यहां पे बात करें तो ये सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है, ये माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। दोनों को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगी वैल्यू। यहां पे हम देखें तो दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहीं पे ऐड हो रहे हैं, बाकी तो माइनस ही हो रहे हैं, तो माइनस होने से वैल्यू भी बराबर आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आए अलग अलग रीजन में। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड को है तो माइनस करो, सिंपली मैग्नीट्यूड लिख लो पहले, फिर माइनस या प्लस कर लो, या फिर आप माइनस साइन के साथ अगर चल रहे हो तो फिर ढंग से करना। ठीक है, देखते हैं आंसर हमारे सही है नहीं है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पहला आंसर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, नेगेटिव है, उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है क्या? पॉजिटिव लिखा है, चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव क्यों आ रहा है। सेकंड आ रहा है इनका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का, ये हमारा सही है। और थर्ड आ रहा है 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। ये वाला माइनस क्यों आ रहा है? ये वाला हमारा माइनस क्यों आ रहा है? ये हमने यहां पे निकाला था, तो हमारा इसका जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आ रहा था माइनस 2 सिग्मा, ये वाला बड़ा था। ओके 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 ओके, एक्चुअली हमें ये प्लस रखना चाहिए था क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है ना, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के माइनस करना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिख के माइनस करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि माइनस अगर आप डेंसिटी से चलोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 सिग्मा है ये, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू ज्यादा आ रही है फर्स्ट रीजन में आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी आ रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में 2 है, तो ये वैल्यू छोटी है इधर वाली, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो नेट आंसर जो आएगा किधर को आएगा? इधर को आएगा फील्ड हमारा, तो प्लस में हमारा आंसर आना चाहिए। तो अब हमारे सारे आंसर सही है, करेक्ट है। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। लास्ट जो डेरिवेशन है इसमें वो प्लेट का है, जो मैं आपको ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं, यहाँ पे 2 बार एरिया आ जाएगा, तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इसको। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है इन द केस ऑफ द प्लेट। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं जब हमें गॉस लॉ अप्लाई करना होता है, कैसे हम सरफेस मानते हैं, कैसे उसमें हम एंगल मानते हैं, ये सबको क्लियर हुआ होगा। और प्लेट वाले जो फॉर्मूले वो भी सबको क्लियर हुआ होगा। बस उसमें ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड लेके और फिर उसको माइनस करिएगा, तो वहां से हमारे आंसर ठीक आएंगे, करेक्ट। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले कंसेप्ट के साथ। ये चैप्टर यहां पे फिनिश हो रहा है, गॉस लॉ यहां पे खत्म हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।